Somebody was threatening India. I will do it. I will do it. Then I will do anything necessary. डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि एक इंडिया के एक नेबरिंग कंट्री ने इंडिया को धमकी दी थी। उस पर डोनाल्ड ट्रंप ने ऑफर किया कि कहीं मैं कुछ हेल्प कर सकता हूं क्या? तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बोला कि हेल्प करने की जरूरत नहीं है, मैं अकेला ही बहुत हूं। उन्होंने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया है वो ये है ऑल और नथिंग। या जब हम हैं तो और कोई नहीं। और आबादी और साइज के लिहाज से वो आपसे बहुत बड़े हैं। पॉडकास्ट था जिसके अंदर डोनाल्ड ट्रंप को बुलाया गया था एज ए गेस्ट। वो आजकल काफी पॉडकास्ट में जा रहे हैं, तो उस पॉडकास्ट में उनके सवाल किया गया था उनसे एंकर पर्सन की तरफ से कि जब आप प्रेसिडेंट थे तो उस वक्त आपकी बहुत दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स से मीटिंग्स हुई और आप बताएं कुछ कौन कैसा है, आपने कैसा पाया दुनिया के लीडर्स को, क्या ये बहुत सख्त होते हैं? तो एक फादर फिगर के तौर पर नजर आता है, यानी आपको एक बहुत ही नाइसेस्ट मैन और बहुत नाइस ह्यूमन बीइंग नजर आते हैं, बट ही इज किलर। उनका कहना था कि मोदी किलर है, और वो इसलिए उन्होंने कहा साथ में कि वो, यानी इशारा उनका ये था कि वो अपने दुश्मनों के लिए, अपने ओपोनेंट्स के लिए किलर है। तो कहने लगे कि मेरी बहुत ज्यादा दोस्ती है मोदी के साथ, और मोदी एक बहुत ज्यादा नाइस मैन है, लेकिन जब वो उनसे मैंने बात की, उनका कहना था कि मोदी साहब से मैंने कहा कि भाई क्या, तो उन्होंने कहा कि एक कंट्री जो है वो उनको थ्रेट कर रहा है, या ये कि वो इस तरह का उनके साथ चलता रहता है। तो ट्रंप ने अपनी खिदमत पेश की उनको। मोदी ने कहा कि नहीं, नो, आई विल टेल देम, यानी उनका ये कहना था कि मैं निपटूंगा इससे या मैं करूंगा। उसने कहा आई विल डू इट, आई विल डू इट। 2-3 मरतबा ट्रंप ने उसके अंदर ये बात कही है कि मोदी ने ये कहा कि मैं खुद देखूंगा, मैं खुद निपटूंगा। और फिर ये भी कहा कि मोदी साहब ने ये भी कहा है कि हमें 100 ईयर्स हो गए हैं उनको डिफीट करते ही, ऐसी कोई बात की तो आगे भी जो है वो हम देख लेंगे। अच्छा, फिर उसके बाद यहां तक तो देखें, ये लगता है आप कुछ वो नहीं कह सकते कि ये पाकिस्तान के लिए कहा या ये चाइना के लिए कहा या किसी और कंट्री के लिए कहा। जैसा कि कुछ ऐसा काफी मीडिया जो है वो इसके ऊपर बात कर रहे हैं, इंडियन मीडिया ने भी काफी ये कहा कि ये इनडायरेक्टली पाकिस्तान को मेंशन किया उन्होंने। तो फिर मुझे भी वो देखना पड़ा, तो जो उन्होंने इस वक्त तक तो आप कह सकते हैं कि भाई ये चाइना के लिए भी हो सकता है ये पाकिस्तान के लिए भी हो सकता है, लेकिन उसके बाद उन्होंने एंकर पर्सन से कहा कि तुम समझ ही गए होगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, तुम समझ रहे हो? उसने कहा हाँ मुझे पता है। तो आपको पता है कि इस तरह की जब कोई बात की जाती है उससे एग्जैक्टली ये क्लियर हो गया कि पाकिस्तान के लिए जो है ये बात की, इनडायरेक्टली मेंशन किया गया पाकिस्तान। तो यही बात अब चल रही है, अब वो किया या नहीं किया, लेकिन आपको पता है पहले भी कई बार मोदी साहब और जो इंडिया की लीडरशिप है वो नाम लिए बगैर, पाकिस्तान का नाम लिए बगैर कई बातें कर चुके हैं। जैसे कि आपको पता है कि प्रेसिडेंट जो बाइडेन के दौर में जब मोदी साहब यहाँ पर अमेरिका आए थे तो उन्होंने ये जो दहशतगर्दी की और सारी बात की थी, और डिक्लेरेशन में भी उन्होंने ये मेंशन कर दिया था, पाकिस्तान का नाम नहीं था, लेकिन फिर भी ये सब बातें जो है वो की गई थी और फिर वो मीडिया पे भी चलती रही कि देखिए इन्होंने इसके अंदर जो है पाकिस्तान का नाम लिया। लेकिन एनीवेज, यानी मैंने जैसा कि पहले कहा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग एक टॉक थी। अब इंडिया जो है 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, बल्कि अब तो वो उन्होंने कहा है कि जी 4th मोस्ट इन्फ्लुएंशियल, 3rd या 4th कह दिया इंडिया को, मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कह दिया पावर, और साथ में मोदी भी एक बड़ा लीडर है। तो मोदी से सभी दोस्ती भी चाहते हैं और ताल्लुकात भी चाहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि बाइडेन भी ये कहते हैं कि यू आर वेरी पॉपुलर, आई वांट योर ऑटोग्राफ, और जो ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी ये कहते हैं, और ट्रम्प भी उनको ऐसे ही लेते हैं। तो मुझे लगता है कि सारे ही जो हैं कंट्रीज, ये जिनकी हम बात कर रहे हैं, सुपर पावर्स या जितने भी और कंट्रीज हैं, वो एक बड़ी ताकत होने की वजह से इंडिया से बड़े अच्छे रिलेशंस चाहते हैं। और इलेक्शन में, क्योंकि अमेरिका में जो अमेरिकन इंडियंस हैं, इंडियंस की एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है और बहुत पावरफुल कम्युनिटी है अमेरिका के अंदर इंडियंस की, जो कि वोट करते हैं। तो ऑब्वियसली ऐसे वक्त में मोदी साहब की तारीफ करना और ये सारी बात बताना, ये ट्रम्प को फायदा भी देगी। हाँ, और इंडियन कम्युनिटी है वहां पे, इंडियन कम्युनिटी है, इंडियन कम्युनिटी का वोट मायने रखता है, और कुछ स्टेट्स में तो इंडियन कम्युनिटी डिसाइडिंग फैक्टर तो बनती है, नो डाउट। क्या करेंगे? मैं आपसे ये क्वेश्चन ये करना चाहूंगा, आपकी 2 कंट्रीज के साथ बॉर्डर्स लगते हैं, एक भारत है, एक चाइना है। आबादी और साइज के लिहाज से वो आपसे बहुत बड़े हैं। आपने सुना है कभी बीजिंग के करीब बम के धमाके से बंदे मर गए? आपने सुना है कभी दिल्ली के अंदर इस तरह हुआ है?
आप जब देखें इन प्रिडिक्ट करें आप। वो थे हम तीनों लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप साहब से कल मिले भी और डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ एक पूरा दिन गुजारा, क्योंकि तकरीबन यहाँ से मैं जहाँ बैठा हूँ इस वक्त तकरीबन 2.5 घंटे के ड्राइव पर कल डोनाल्ड ट्रंप साहब थे। रेडिंग पेंसिल्वेनिया में थे और स्क्रैंटन एक जगह है पेंसिल्वेनिया, दोनों जगह पे हमने इस अपॉर्चुनिटी को अवेल किया क्योंकि पेंसिल्वेनिया इज एडजॉइनिंग स्टेट टू अस और इज कॉल्ड द स्विंग स्टेट, बैटल ग्राउंड स्टेट है यहाँ पे। कल हमारी वहाँ सारा दिन गुजारा, कई चीजें हमने फर्स्ट हैंड देखी। जो पेंसिल्वेनिया जीओपी है, ग्रैंड ओल्ड पार्टी, उनसे सारा दिन इंटरेक्शन रहा तो उन्होंने कहा कि वी आर वे अहेड देन डेमोक्रेट, क्योंकि रिपब्लिकन इस वक्त जो वोटर रजिस्ट्रेशन है उस हिसाब से मैं नजर आ रहा है कि वी विल बी लीडिंग। पेंसिल्वेनिया के बारे में कहा जाता है जो पेंसिल्वेनिया जीतता है वो सदारत जीत जाता है। दूसरा, कल डोनाल्ड ट्रंप साहब के लिए उन्होंने कई नई एड्स कल निकाली, खासकर अमेरिकन आर्मी के मोराल के हवाले से, और उनको इट वाज वेल रिसीव्ड फ्रॉम बोथ जगह पे। मुझे कुछ लगता है कि पाकिस्तानियों के साथ कुछ जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनकी कुछ ज़्यादा ही है। अच्छा, हाँ, ऐसा क्या है पाकिस्तानियों में, पहले मुझे ये बताया। लगता है कि है, पाकिस्तानी को हर जगह से बैन किया जा रहा है। मतलब क्या हो सकता है, हम में क्या है ऐसा जो पूरी दुनिया कह रही है भाई ये कहीं हमसे पाकिस्तानी ना आगे निकल जाए। कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा कुछ है हमारे में जहानत, या शायद यहाँ के लोगों के पास अगरचे पैसा नहीं है लेकिन यहाँ के लोगों के पास जहानत ऐसी है कि पैसे हो तो हम दुनिया से ज़्यादा तरक्की करें। कौन सी जहानत, ये कहाँ है जहानत, मैं ये पहले आपसे पूछना चाहूँगी, जहानत कहाँ है? हमारे जो है ना क्या गवर्नमेंट वो हमें सपोर्ट नहीं करती, इस वजह से वो लोग भी डरते हैं, क्योंकि हमारे में है कुछ इस तरह की बात जो कि नॉन मुस्लिम्स हमसे डरते हैं। हाँ वो कहते हैं हम लोग, मेरी बात सुने ना, पाकिस्तानी कोई भी बड़े ओहदे पर, आप दुबई में जाकर देख रहे कितनी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, एक भी सीईओ वहाँ पर पाकिस्तानी मौजूद नहीं है। आप सऊदी अरेबिया के अंदर देख ले, वहाँ पर भी यही सीन है। क्या वजह, क्या वो जहानत कहाँ है जिसकी आप बात कर रहे हैं? अब इसका तो नहीं मुझे पता। फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि 2014 में नरेंद्र मोदी के पीएम बनने से पहले भारत के लीडरशिप में लगातार बदलाव होता रहता था और बहुत ज़्यादा इंस्टेबिलिटी थी। फ्लैग्रेंट नामक पॉडकास्ट में ट्रंप ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की और उन्हें सबसे अच्छा इंसान बताया जो जरूरत पड़ने पर सख्त भी हो सकता है। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में रिपब्लिकन पार्टी की ओर से एक बार फिर दावेदार पेश करने वाले ट्रंप ने कहा कि मोदी के आने से पहले भारत में हर साल पीएम बदला जाता था, वहाँ बहुत ज़्यादा इंस्टेबिलिटी थी। इसके बाद वो आए और वो महान है, वो मेरे फ्रेंड भी है। बाहर से वो ऐसे दिखते हैं जैसे वो आपके पिता है, वो सबसे अच्छा है। ट्रंप ने 2019 में टेक्सास के ह्यूस्टन में हाउडी मोदी की सक्सेस के बारे में भी बात की और उस समय ट्रंप अमेरिकी प्रेसिडेंट थे। उन्होंने कहा, स्टेडियम में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी, लोग पागल हो रहे थे और हम घूम रहे थे, हम बीच में चल रहे थे और हर किसी को हाथ मिला रहे थे। ट्रंप ने यह भी बताया कि कैसे पीएम मोदी ने अमेरिका के समर्थन की पेशकश के बाद उनसे कहा था कि भारत पाकिस्तान से निपट सकता है। उन्होंने पाकिस्तान का नाम लिए बिना कहा, हमारे सामने कुछ ऐसा मौका आए जब कोई भारत को धमका रहा था और मैंने कहा कि मुझे मदद करने दीजिए। ट्रंप ने अपने 88 मिनट लंबे इंटरव्यू में लगभग 37 मिनट तक मोदी के साथ अपने रिलेशन के बारे में बात की।